ये फायरवॉल क्या है? गवर्नमेंट इसके ऊपर इतना सरमाया क्यों लगा रही है? पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है? ये फायरवॉल बेसिकली है क्या चीज़? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा क्या करने जा रही है? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि वो अपने सिस्टम के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद ही अपना असर करना शुरू कर देता है। बहुत सारे ममालिक में यूज़ कर रहे हैं लोग फायरवॉल। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर जो मामला हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर दिखाए जाएँ। VPNs के थ्रू तो काम हो रहा है, फायरवॉल के थ्रू काम ख़त्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूं अली हसन। नाजरीन, पाकिस्तान में एक ख़बर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि पाकिस्तान में कोई फायरवॉल आ रहा है। हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि यार ये फायरवॉल क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर इतना सरमाया क्यों लगा रही है। बेसिकली ये फायरवॉल क्या है, लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान पड़ गया इसकी तरफ और लोग सवालात कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या है, गवर्नमेंट इंटरनेट के साथ क्या करने वाली है। क्या जो कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्या इस सब के ऊपर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाएगा? क्या इस सब को गवर्नमेंट हैक कर लेगी? हमारे सेल फ़ोन्स, इवन यहाँ तक कि हमारे टेलीफोन्स तक, हमारे टेलीविज़न्स तक, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लेगी? हम बात शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब सवालात कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, ये फायरवॉल बेसिकली है क्या चीज़? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा क्या करने जा रही है? इससे ऐसा क्या होगा कि हमें कोई नुकसान होगा या हमें कोई नुकसान नहीं होगा? बेसिकली फायरवॉल ये है कि अगर ये लगाया जाए, आप अपनी मर्ज़ी से ट्वीट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ नहीं देख सकते, आप अपनी मर्ज़ी से फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर सकते, इंस्टा नहीं यूज़ कर सकते, टिकटॉक नहीं यूज़ करते, इवन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। ये है बेसिकली फायरवॉल। और इसके नुकसानात क्या हैं, इवन कोई हैं भी सही या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस तरह के कुछ सवालात आ रहे हैं कि क्या हम इन सब चीज़ों से महरूम हो जाएंगे? क्या ये जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, इवन यहाँ तक कि यूट्यूब तक हम यूज़ करते हैं, और ट्विटर जो कि एक्स के नाम से अब लॉन्च कर दिया गया है, कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं, इवन एक्स के ऊपर तो अभी भी वो बैन है, वो नहीं यूज़ होता, आप VPN के ज़रिए यूज़ करते हैं। हम मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह के सवालात आ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कब्ज़ा करने जा रही है, क्या हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा या इसका कोई नुकसान नहीं हो? क्या इंटरनेट का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा? क्या जो हम घर में टेलीविज़न्स देख रहे हैं वो हमारे सेल फोन्स, और हम अगर कुछ लोगों के सवाल तो यूँ भी हैं कि यार अगर हम कोई वीडियो या तस्वीर अपने घर वालों को भेजेंगे, क्या वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी? क्या ये जो हमारे जो सेल फोन्स हैं, ये हमारे सेल फोन्स के अंदर से एवरी टाइप ऑफ डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा? मतलब हर बंदे की जो साइबर सिक्योरिटी है, एक प्राइवेसी है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या ये जो हमारे पास सेल फोन्स पड़े हैं ये हमारी आवाज़ों को कहीं और पहुंचा रहे हैं? इस तरह के सवालात आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च की गई है ताकि आवाम को पता चल सके कि ये मामला है क्या। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इंटरनेट क्या है। हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं कि आवाम को पता होना चाहिए कि बेसिकली इंटरनेट क्या है। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो बच्चों वाली बात है, इंटरनेट तो हर किसी को पता है क्या है। लेकिन कुछ हकाइक हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंटरनेट क्या है बेसिकली? ये कोई एनर्जी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एनर्जी की बेस पे मूव ऑन होती हो, या जिसकी मूवमेंट एनर्जी की बेस पे होती है। ये बेसिकली एक तारों का जाल है जो कि पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये अमेरिका से शुरू होता हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाता है और वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जो पानी है वो इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में है और खुश्की कम मिकदार में है। और ये जो जाल है इंटरनेट का, ये पूरी दुनिया के अंदर, इवन यहाँ तक के पानी के अंदर तक, ये जो 7 बड़े आज़म हैं और बड़े बड़े समंदर हैं, इनके अंदर से होता हुआ ये पूरी दुनिया के अंदर जाके मिलता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इनके वो ठेके शेके लिए हुए हैं और उन कंपनीज़ के थ्रू हर मुल्क के अंदर ये इंटरनेट पहुँचता है और वहाँ पे पूरी दुनिया जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। सेम एज़ लाइक ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी 8 कंपनी हैं जो कि इंटरनेट को
इंटरनेट के साथ पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ती हैं। बेसिकली ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1980 की दहाई में अमेरिका ने इंटरनेट की एक तार बिछाई जो कि पूरे अमेरिका को एक दूसरे के साथ जोड़ती थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जाल इतना बढ़ता चला गया कि पूरी दुनिया को इसने तारों के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और अब ये जो केबल है ये बहुत लंबी हो चुकी है, और इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि हर मुल्क के अंदर काम कर रही हैं और इस इंटरनेट के थ्रू अपने ममालिक को, जिस मुल्क में वो काम कर रही हैं, उसको दूसरे ममालिक के साथ जोड़े रखती हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं, जो कि इस टाइम तक 8 बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ती हैं, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: SMW3, SMW4, SMW5, IMEWE, AAE1, IW1 और ओरिएंट और पीस जैसी कंपनीज़ जो कि इस टाइम मानी तानी कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और पाकिस्तान को इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में जोड़ती हैं। अब पाकिस्तान में इंटरनेट कहाँ आता है? पाकिस्तान में इंटरनेट कराची गवादर में पहुँचता है। क्यों? उसका एक रीज़न ये है कराची में क्यों आता है, क्योंकि कराची में एक बहुत बड़ा समंदर है। पाकिस्तान के और तो किसी एरिया में समंदर है नहीं ना, तो कराची में समंदर है, तो उसके थ्रू ये कराची गवादर तक पहुँचता है और वहाँ से ये पूरे पाकिस्तान को दुनिया के साथ जोड़ता है। अब बात ये है कि केबल का कनेक्शन तो हो गया कि केबल के थ्रू हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो पानी का रास्ता है, ठीक है। अब एक और तरीका भी है जो खुश्की के ऊपर अमल दरामद होता है। खुश्की के ऊपर जो इंटरनेट को फैलाता है वो है टावर सिस्टम। हर एरिया के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे कि टावर्स लगे होते हैं, उन्हीं टावर्स के थ्रू हम लोग इंटरनेट की एक्सेस पाते हैं। वैसे केबल के थ्रू भी इंटरनेट चलता है, उसकी जो रसाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। वो आपके पर्सनली एक्सेस में आ रहा होता है, उस इंटरनेट को कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर रहा होता। लेकिन टावर के थ्रू जो आपको इंटरनेट पहुंचाया जाता है वो आपके सेलफोन तक आता है। अब देखें, आपके सेलफोन के साथ इंटरनेट जब आप यूज़ करते हैं उसके साथ कोई तार तो नहीं जुड़ी होती ना, वो जो उसके अंदर एक वाईफाई डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम रिसीवर कहते हैं। बेसिकली वो रिसीवर उन सिग्नल को रिसीव करता है और आगे अपना काम पूरा करता है, और इस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को अपना इंटरनेट बाकायदा मुहैया हो जाता है। और इसमें ये चीज़ें, एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर अभी तक, या छोटे ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान एक अच्छे लेवल का मुल्क है जिसमें 4G तक कहानी चल चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी 2G या 3G की कहानी चल रही होगी। लेकिन पाकिस्तान अब उन ममालिक से बहुत आगे आ चुका है और पाकिस्तान जो है अब 4G to 5G तक कन्वर्ट हो चुका है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पे आपके टावर्स अच्छे होंगे, मतलब क्वालिटी जहाँ पे टावर्स प्लस रिसीवर्स की अच्छी होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इंटरनेट अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। मींस के 5G, 6G और इस तरह की जो कहानियाँ जो कि बड़े ममालिक में हैं, वहाँ पे इसी तरह की कहानी चलती है कि टावर्स और रिसीवर्स के अच्छे होने के बाद इंटरनेट आप तक बड़ी एक आसानी और ख़ूबसूरती तरीके से पहुंचाया जाता है। और इसी पर ही गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, इस तरह की जो ऐप्स हैं वो चलती हैं। अब होता है कि कुछ ममालिक के अंदर ये ऐप्स चलती हैं, कुछ ममालिक के अंदर नहीं चलती। अब जो कुछ ममालिक के अंदर ये ऐप्स नहीं चलती, वहाँ पे क्या होता है, क्यों नहीं चलती? वहाँ पे वो लोग चलाते हैं फायरवॉल। बेसिकली फायरवॉल अब क्या है, अब बात आ गई हमारी जो बेसिक टॉपिक है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल, आपने ये बहुत पुरानी कहानी चलती आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी इमारतें लोग बनाते थे, इवन अब तक भी शायद बनाते होंगे, उनके अंदर ना एक फायर वॉल रखी जाती थी दरमियान के अंदर, ताकि किचन वगैरह में सिलेंडर फटे या आग वगैरह लगे तो दूसरी बिल्डिंग को या साथ वाले कमरे को या जो बेडरूम्स वगैरह हैं आपके या टीवी लॉन्च है, इसको नुकसान ना पहुंचे, वो दरमियान में एक फायर वॉल लगाई जाती थी। सेम एज़ लाइक अब यहाँ पे भी फायर वॉल का कॉन्सेप्ट आ गया है। वो ये है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमारे पास फेसबुक ना चले, हम लोग फेसबुक को नहीं चलाना चाह रहे। जैसे चाइना अपने मुल्क के अंदर फेसबुक को नहीं चलाना चाह रहा, यूट्यूब को वो बहुत कम चलाना चाह रहा है, तो वो वहाँ पे फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि वो अपने सिस्टम के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद ही अपना असर करना शुरू कर देता है। अब पाकिस्तान को इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी? पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी, गवर्नमेंट सेक्टर तक की वेबसाइट्स थी जिनको हैकर्स ने हैक कर लिया गया था। अब उन चीज़ों को दोबारा ना होने से बचने के लिए ये फायरवॉल का जो एक कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में लाया गया है, ताकि इसके ऊपर क्या होता है कि
अब हम फेसबुक नहीं चलाना चाह रहे ना, तो वहाँ पे कोडिंग होती है। अब इजी टू यूज़ है कि हम फेसबुक हैं, वरना इनकी कोडिंग होती है 521734, इस तरह की कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से इसका जो इजी नाम होता है वो ज़्यादातर मोस्टली हम यूज़ करते हैं कोडिंग की निस्बत। तो अब होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, इवन बहुत सारे ममालिक में यूज़ कर रहे हैं लोग फायरवॉल। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर जो मामला हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर दिखाए जाएँ, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मसाइल ऐसे हुए रिसेंटली जिनको पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे घर की बात बाहर कोई और देखे। तो पाकिस्तान ये चाह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाह रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल को लॉन्च करें ताकि इन मामलात को हम कवर कर सकें। हमारे ऊपर ये जो रिसेंटली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया गया है, इन चीज़ों से भी हम बचें। तो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये फायरवॉल लगाया जा रहा है। मतलब इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा इस चीज़ में। हाँ, जहाँ से जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक चीज़ है कि आप अगर कुछ अपलोड करेंगे उसकी एक्सेस पहले जाएगी पाकिस्तान के पास, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनके उन एक्सपर्ट्स के पास जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब हर वो चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के नाम के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह। अब देखें, गवर्नमेंट कोई भी है, डजंट मीन अपोजिशन और गवर्नमेंट का तो तसलसल जो है वो शुरू से ही चलता है। हमें इन चीज़ों के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए, हमें मुहिब्बे वतन होना चाहिए और हमें बेस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए कि बेसिकली हमारा मकसद क्या है, ठीक है। अब जो यूज़र्स हैं उनके लिए क्या बात है जी, यूज़र्स के लिए यह है कि ऐसा किसी तरह का कोई कंटेंट अपलोड ना करें जिसके ऊपर आपको मसला हो, ठीक है। लेकिन इसका एक तोड़ भी है। अब आप पूछेंगे कि वो तोड़ क्या है? तोड़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स जिनको बैन कर दिया गया लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। वो कैसे? वीपीएन के थ्रू। वीपीएन एक तोड़ है फायरवॉल का। जिस तरीके से यूएई या बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप को बैन कर रखा है, वो वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं चलती, वहाँ पे व्हाट्सएप इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी ने वहाँ पे कॉल करनी होती है तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यार वीपीएन ऑन कर देना, मैं आपको कॉल। उससे क्या होता है कि वो जो उसकी ट्रेसिंग है वो ख़त्म हो जाती है, वो लोकेशन ही बाकायदा चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो जो ट्रेसिंग का एक प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। अब आज तक फायरवॉल तक तो हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन वीपीएन तक का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके वीपीएन के ऊपर भी कोई काबू पाया जा सके, ठीक है। लेकिन वीपीएन के थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि वीपीएन के थ्रू तो काम हो रहा है, फायरवॉल के थ्रू काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन उन कंपनीज़ को ही क्यों नहीं रोका जाता ना? उन कंपनीज़ को बात कह दें कि भाई हम नहीं चलाना चाहते तुम्हें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि जो भी इंटरनेट की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क में काम कर रही हैं, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो उन कंपनीज़ के साथ उनके अलग माहिते होते हैं, ठीक है। वो कंपनी को नहीं रोक सकते, वो कहते हैं कि जी आप अपना जो करना है कर लो, हम नहीं रुकने वाले, ठीक है। अब उसको वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बात ये है कि वीपीएन के थ्रू भी अगर हम इस्तेमाल करें तो एक न एक दिन जो हकीकत है वो अयां हो जाती है, ठीक। गलत हमेशा गलत होता है और हक हमेशा हक होता है। बात करने का रीज़न ये है कि आप जितने मर्ज़ी वीपीएन यूज़ कर लें, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़ाई होती है। सो बेहतर ये है कि बाद में पकड़ाई देने से पहले ये है कि ऐसे काम ही ना करे बंदा, बाद में माफ़ियाँ मांगे, छितरोल खाए या इस तरह कोई मामला हो, तो बेहतर ये है कि बंदा इस तरह का काम ही ना करे। एंटी मुल्क या यूँ कह दें एंटी कंट्री ऐसी कोई बंदा बात ना करे, ऐसी कोई बंदा पोस्ट ना करे, ऐसी कोई बंदा हरकत ना करे जो कि आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हो, मीन्स के जो आपका करैक्टर डाउन करने वाली बात हो, वो ऐसा बंदा कोई हरकत करे ही ना। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।